भाई। सर, वाकई में आज बहुत बड़ी बात बताई आपने। इस बात को मैं जीवन भर याद रखूंगा। इस मंदबुद्धि भीमराव को सबसे ज्यादा घमंड किस चीज का है पता है? किस चीज का? इसकी पढ़ाई का। इसकी पढ़ाई रोकनी होगी, तभी हमारा बदला पूरा होगा। लेकिन इसे रोकेंगे कैसे? हाँ, इसे रोकेंगे कैसे? इस तरह से कोई दुकानदारी को रोड के पीछे पीछे लगाता है? बंद करो इसको फौरन। तुम भी इसको हटाओ। पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है तुम लोगों ने। आने जाने वाले को प्रॉब्लम होता है, समझता है तुम लोग। पता है ये कौन है? कौन है ये? ये है उस मंदबुद्धि भीमराव की पढ़ाई में बाधा। लेकिन ये भीमराव को कैसे रोकेगा? सब बताता हूँ। हटाओ यहाँ से, रोड ब्लॉक करके बैठा है। जाओ, खाली कर देना रोड को तुम लोग। हम पूछता है कौन है तुम लोग? इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! चलो चलो, एल्फिनिस्टन कॉलेज भी जाना है। समय हो गया। चलो चलो, हाँ जल्दी चलो, देर होने तो सस्पेंड कर दी जाएंगी। आओ। एल्फिनिस्टन कॉलेज नहीं छोड़ेगा तुम लोगों को मैं। भीमराव, आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद, क्योंकि आज से कॉलेज ही बंद। अरे भीमराव, कहाँ जा रहे हो? बेवजह मुझे परेशान मत कीजिए। परेशान कर रहे क्या हम लोग? हाँ, कहाँ? रास्ता छोड़िए ना मेरा। भीमराव, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्यों भीमराव? हाँ? क्यों लगा रखी है ये पढ़ाई की रट? क्यों भूल जाते हो अपनी जात और औकात? क्यों ये याद नहीं रहता कि छोटी जात के हो और करोगे तो सिर्फ छोटा मोटा काम? मुझे बहस नहीं करनी है आपसे। आप भी चलिए अंदर क्लास में, मुझे भी जाने दीजिए। सुना नहीं? हाँ? जाने दो इसे, रास्ता दो। जाओ। अरे जाइए ना, जाओ 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 जाओ। आओ। जाओ। भीमराव, जाते जाते एक प्रश्न का उत्तर देते जाओ। क्या है? मतलब जब तुम अपनी कमाई से, अपने बाप की कमाई से, अपनी बीवी की कमाई से, भाई भाभी की कमाई से कॉलेज आते थे, तब कैसा अनुभव होता था? अब एक राजा से भीख में मिली छात्रवृत्ति की खैरात लेकर जब कॉलेज आते हो, तब कैसा लगता है भीमराव? बताओ। अरे जानना है हमें, बोलो भीमराव। अरे जोशी जी, बंधुआ मजदूरी जैसा लगता होगा इस भीमराव को। महाराज ने कुछ पैसे देकर इस भीमराव को पढ़ाई की मजदूरी के लिए बांध दिया है। क्यों भीमराव, तुम विद्यार्थी से मजदूर हो गए? उसका अनुभव तो बताओ।
मजदूरी करना कोई पाप नहीं होता, और पढ़ाई अगर मजदूरी लगती है तो ऐसी मजदूरी सबको करनी चाहिए। और अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र कुछ है तो वो है मजदूर का पसीना, और ऐसे पवित्रता का एहसास करने को मिला ये मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं। इतना ही अनुभव है। और कुछ सुनना है? hey, बंद कर दो इस कॉलेज को। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगा यहाँ पर। बंद कर दो इसको। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कॉलेज बंद करने की बात क्यों कर रहे हैं आप? जहाँ पर बच्चा लोग को पढ़ना चाहिए वहाँ का बच्चा लोग इनकलाब के नारे लगाता है और एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को मारता है, पीटता है। इसलिए यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होगी, बंद रहेगा तुम लोगों का कॉलेज। सर देखिए, आप क्या कह रहे हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद आपके साथ कुछ हुआ होगा इसलिए आप ये सब कह रहे हैं, लेकिन फिर भी। बकवास बंद। क्वाइट। इन सबको धक्के मारकर बाहर निकाल दो। कोई रोकने का कोशिश करे तो डंडे मार मार कर बाहर निकालो इनको। लेकिन पढ़ाई क्यों बंद? जाओ सर आप अब ये कॉलेज तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम पर अटैक करने वाले बच्चे लोग पकड़ा नहीं जाता। Do you understand? जाओ यहां से। भीमराव, अपनी हार का बदला तो हम किसी न किसी तरह लेंगे ही, और तुमको पढ़ाई से दूर रखना ये सबसे बड़ा बदला है हमारा। और बाबा, कॉलेज में ताला लगा दिया उन लोगों ने। कह रहे थे कि जब तक हमला करने वाले सब लोग पकड़े नहीं जाते तब तक कॉलेज में कोई पढ़ नहीं सकता। क्या? ये तो सरासर जबरदस्ती है। हाँ, और कुछ लोगों के चक्कर में बाकी लोगों की पढ़ाई रुक जाएगी, उसका क्या? और उससे उनका क्या लेना देना? वाह, जिसने भी ये किया है ना भीम, बहुत सही किया है। तुम्हें क्या लगता है क्रिकेट हार गए हैं वो लोग तुमसे, खुन्नस तो रखेंगे ही। इसलिए कहती थी बड़े लोगों से दुश्मनी मत लो, लेकिन मेरी बातें तीर सी चुभती है सबको। तुम्हें क्या लगता है? वो सयाजी महाराज, वो तुम्हें छात्रवृत्ति भी देंगे और वो क्या तुम्हारे लिए दूसरा कॉलेज भी खुलवा देंगे? और इस भीम की पढ़ाई के चक्कर में महाराज का पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। ऐसे भीमराव, पढ़ाई लिखाई की चिंता छोड़ो। मैं क्या सोच रहा था, मतलब देखो, ये सर्कस क्रिकेट, ये क्रिकेट की टीम तो तुमने बना ही ली है, और मैं क्रिकेट प्रेमी। तो एक काम करते हैं, सुबह से शाम क्रिकेट खेलते हैं, और इस बार मैं क्रिकेट में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। जोशी जी, हम आप जैसे कमजोर टोली के साथ नहीं खेलते हैं। बदतमीजी, मूर्ख। ये तेवर कहीं और रमाबाई, क्योंकि कॉलेज हो गया है बंद, और अब कब खुलेगा इसका किसी को अंदाजा नहीं। और तब तक तेरा ये पति कुछ भी कर सकता है, पढ़ाई नहीं कर सकता। भीमराव, कॉलेज का बंद होना हमारी जीत है,
जीत नरोत्तम जोशी की। और मेरी ये जीत तेरी उस क्रिकेट मैच में हुई जीत से बहुत बड़ी है भीमराव, समझा?